चलेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। खेती विरोधी कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, खेती विरोधी कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार होश में आओ, मुर्दाबाद, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी वो हारे थे, आज भी वो हारेंगे, कल भी वो हारे थे। आज भी वो हारेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खेती विरोधी कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई भाई। शहीदों थोड़ी सोच ते, पैरा देंगे ठोक के, शहीदों थोड़ी सोच ते, पैरा देंगे ठोक के। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं रतिया से रामचंद्र पूर्व जिला पार्षद अखिल भारतीय किसान सभा खेत मजदूर यूनियन की तरफ से ये हमारा जत्था पहुंचा है फतेहाबाद जिला से, रतिया इलाके से। अलग अलग गांवों से आए हैं लोग ये साधनों में। और ये जो शहीद यादगार मजदूर किसान पैदल जो जत्था चला हुआ है हांसी की लाल सड़क से, जो 1857 में एक जंग लड़ी थी देश के मेहनतकश तबके ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, कि जो लगान देना बंद कर दिया था, कि इतना ज़्यादा लगान था कि आम जनता दे नहीं पाती थी। किसान जो मतलब उसका जीना रहना मुश्किल हो गया था और उसके खिलाफ विद्रोह हुए। और वहाँ से जो शहीद आजम भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर, जिसने इस पैदल जत्थे को रवानगी की थी, उसी जत्थे में हम शामिल होने के लिए 23 मार्च जो कल शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है, और टिकरी बॉर्डर पर हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे मेहनत का जनता के किसान मजदूर नौजवान विद्यार्थी लोग आए हैं। और ये खेती विरोधी काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए, और उन देशभक्तों को जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा योगदान दिया और देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाने के लिए, साम्राज्यवाद से मुक्त करवाने के लिए, शोषण मुक्त समाज का निर्माण हो, जो उनका विचार था, आज भी वही लड़ाई है। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर शामिल हुए हैं। क्या लगता है आपको ये आंदोलन जीत की ओर जाएगा? बिल्कुल, ये आंदोलन 90% जीत की तरफ बढ़ चुका है। और ये क्योंकि जो मोदी सरकार ये सोच रही थी, जो उसकी विचारधारा ऐसे सोच रही थी कि जो अंग्रेज़ों के समय जैसे होता था कि फूट डालो राज करो, उसमें कतई कामयाब नहीं होने दिया। क्योंकि जैसे हरियाणा के लोगों को, पंजाब के लोगों को SYL के नाम पे कोशिश की, जाट नॉन जाट के नाम पे लड़ाने की कोशिश की, हिंदू सिख के नाम पर खालिस्तानी आतंकवादी जो उन्होंने कोशिश की, 26 जनवरी को उन्होंने ये कोशिश की, उन सब में वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। और इस आंदोलन से आज देश का मेहनत करने वाला तबका बहुत सारी बातें सीख चुका है कि निजीकरण, जो कॉरपोरेट घराने हैं, कंपनियां हैं, मोदी को चलाने वाला जो वर्ग है, एक 100 में से 2% जिन्होंने हमारा शोषण करके, लूट करके बड़े कॉरपोरेट घराने बने हैं, राजनीति को व्यापार बना के लड़ाई उनके खिलाफ बन चुकी है। और ये जनता समझ चुकी है। इससे निश्चित है कि दुनिया का इतिहास है, जब जनता ये बात समझ जाए कि हमारा मित्र कौन और दुश्मन कौन है और लड़ाई किस तरफ जीती जा सकती है, तो ये जीत की तरफ लड़ाई जारी है। मजदूरों को इन खेती कानूनों से क्या नुकसान होगा? सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग को नुकसान होगा, क्योंकि जब मंडियाँ नहीं होंगी, सरकारी खरीद नहीं होगी, जो PDS का मामला है, खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा, कि वो गरीब आदमी को, जैसे आज आंगनवाड़ी सेंटर पे आज हमारा जो मिड डे मील का खाना आ रहा है स्कूलों में, और राशन वितरण प्रणाली है, पूरी तरह ये सरकार ख़त्म कर देगी। क्योंकि जब कंपनियां खरीदेंगी, जैसे हमारी आज हरियाणा में हम देख रहे हैं, प्याज और आलू का रेट मतलब 70 रुपये 80 रुपये तक हुआ है, 40 रुपये तक बिका है, जबकि वो किसान मजदूर से 10 रुपये 7 रुपये तक खरीदा गया है। इसलिए हम ये इससे एक बड़ी रोक लगेगी, क्योंकि जो MSP इन खेती विरोधी कानूनों को रद्द करने की बात आई है, और MSP हो सभी फसलों पे, दूध से लेकर जो चीज़ पैदा होती है इस देश में, और ख़रीद की गारंटी हो। ये जो शब्द है, ये छोटा शब्द नहीं है।
कि इससे आम जनता को जो आज मतलब जमाखोरी वाले लोग हैं जो खरीद के मुनाफा कमाते हैं खाद्य सुरक्षा पे भी और बड़ी कंपनियां बनी हैं इसमें धंधा बनाया है उन पे लगाम लगेगी और इन कानूनों को रद्द करवाने पे जो गारंटी होगी मजदूर का सबसे ज़्यादा फायदा होगा और इन कानूनों से सबसे ज़्यादा मजदूर को नुकसान है, गरीब किसान को नुकसान है। मजदूरों के लिए 4 कोड बनाए हैं मोदी सरकार ने, उनसे क्या हानि होगी मजदूरों को? उनसे सीधी हानि है क्योंकि एक दौर था कि आदमी के लिए मजदूर के लिए लेबर कोड था और आज जो जितने भी लेबर कानून थे उनको 4 कोडों में बदल दिया और 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया। ये सीधा सीधा बड़ी जो कंपनियां कॉरपोरेट घराने वाली आ रही हैं उनका और ज़्यादा मजदूरों का शोषण करने के लिए कानून लेके आ रहे हैं ताकि मजदूर अपनी यूनियन ना बना सके, बात ना रख सके और कहीं भी उसकी कोई सुनवाई पहले नहीं और भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी बची उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने और ये बड़ा नुकसान होगा जो लेबर कोड इन्होंने 4 कोड बनाए हैं। मनरेगा पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल मनरेगा तो पूरे देश में अभी जो देखोगे आप 74,000 करोड़ रुपया बजट इन्होंने रखा है और जिसकी अभी देनदारियां हैं जनवरी से लेके मार्च तक 2021 का बकाया 34,000 करोड़ से लगभग ज़्यादा बढ़ेगा और आप देखोगे कि देश में 15 करोड़ जॉब कार्ड हैं जिसमें 6 करोड़ जॉब कार्डों को डिलीट मार दिया, काम ही नहीं दिया। आप देखोगे इनकी सोची समझी साजिश है कि अभी बजट के मुताबिक सिर्फ 20 दिन का काम रखा है, पहले ही ये नरेगा को तो ख़त्म करने पे तुले हुए हैं और इससे तो नरेगा का और ज़्यादा नुकसान होगा जिसके लिए सभी मजदूर यूनियन ये संघर्ष कर रही हैं कि उसकी दिन और दिहाड़ी बढ़ाई जाए और ये नरेगा कानून जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लागू नहीं हो रहा ज़मीनी स्तर पर, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। एक्ट बनने के बाद, आज़ादी के बाद पहली बार देश में मजदूर के परिवार को गारंटी का कानून बना। जैसे आज किसान मांग रहा है कि गारंटी दी जाए और उस गारंटी कानून की जो दर्जियाँ डाल रही है मोदी सरकार उस पर मतलब 100 दिन काम लेने के लिए 10-10, 20-20 चक्कर मारने पड़ते, उसको काम नहीं दिया जाता।